का वो टाइम टाइम आपका ये था ना सर, बुकिंग था ज्वेलरी उसके लिए। अभी फ्री हैं क्या? ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को अपने बारे में बता दीजिए कि क्या आप पहले करते हैं आप, ताकि हम लोग को गाइड करने में मतलब अच्छा रहे आपको। या नो, you can speak in English, no problem. I know English, Hindi, Bangla, both, 2 3 languages. Okay, 20 years in Bangalore. Oh, okay, you are doing manufacturing of 22 carats golds and wholesaling in all over Karnataka, all over South India. Okay, okay. And now you can want to expand your business to other country also for for supply. अच्छा, अच्छा। सिंगापुर में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ज़्यादा क्लाइंट्स और डॉक्यूमेंटेशन सारा सर पहले से है क्या आपके पास इसके लिए? अच्छा, कस्टम क्लियरेंस, जेजीपीसी सब कुछ मतलब ऑलरेडी है आपके पास? ओके, ओके। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि मैंने फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू वन थिंग, कि विच कंट्री यू वांट टू टारगेट। पहले आपको ये थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा। हम्म हम्म साउथ इंडियन टेस्ट। समझ गया। मीन्स जहाँ पे भी साउथ इंडियन एनआरआईज रहते हैं फॉरेन में, अगर आप वो मार्केट टारगेट कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा चीज़। ठीक, ठीक। हम्म 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 देखिए, इसका 2 3 तरीका होता है सर। जैसे मान लीजिए आपने अपना क्लाइंट फिक्स कर लिया, मतलब टारगेट आपका फिक्स है कि आपको इन लोगों को ही मार्केटिंग करना है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए आपने दुबई टारगेट कर लिया कि आपको दुबई में साउथ इंडियन या वहीं के लोगों को टारगेट करना है ज्वेलरी के लिए। तो तो इसमें दो चीज़ें होती हैं सर। एक तो मान लीजिए आप वहाँ के जो वहाँ के होलसेलर हैं, ठीक है, या जो वहाँ के रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे उनको कांटेक्ट करने के लिए आपको दुबई का लगभग समझिए तो थोड़ा सा मतलब रिसर्च करना पड़ेगा हम लोगों को, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में ज़्यादा तमिल लोग रहते हैं, और वहाँ पे कितना ज्वेलरी शॉप है, और उनका मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी क्या है। उसके बाद आपको यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको अपना सोर्सिंग करना पड़ेगा, मतलब इमेज, प्राइस वगैरह सारा कुछ भेजना पड़ेगा। और फिर वहाँ से जो ऑर्डर जनरेट होगा, फिर आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और इस मतलब मैं 2 3 तरीका बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट समझने में। तो इसमें मान लीजिए ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि आपने जैसे दुबई, हर एक कंट्री का आपने देखा होगा अमेज़न का अलग अलग साइट है। तो मान लीजिए आपने दुबई अमेज़न का अपना वहाँ पे थोड़ा साइट खोला, और वहाँ पे जो जो भी दुबई के होलसेलर और जो जो ज्वेलर सेलर हैं जो ऑनलाइन वहाँ पे सामान बेच रहे हैं, उनका उनका कंपनी का नाम और एड्रेस और डाटा निकाल के उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, ताकि आप वो आपके यहाँ से सामान लेके वहाँ पे सेल आउट करें। और तीसरा एक होता है कि जो भी मतलब मान लीजिए आपका कर्नाटका हो, बेंगलोर हो या चेन्नई हो, तो वहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है ज्वेलरी, तो वो दुबई में कौन कौन एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उनका भी डाटाबेस जो होता है वो सेल आउट होता है मार्केट में। तो आप उनका भी डाटाबेस खरीद के उन लोगों के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हैं।
और दुबई का कुछ B2B कंपनी है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जैसे यहाँ इंडिया मार्ट वगैरह है, वहाँ पे भी आप एडवर्टाइजमेंट करके ये काम अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है, मगर 5-6 महीने अगर आप डिसिप्लिन वे से मार्केटिंग कर दीजिएगा इन टॉपिक्स पे, तो आपको क्लाइंट आना रेगुलरली चालू हो जाएगा सर। और कुछ देखिए, हम तो सेल नहीं करते हैं, मगर ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करवा देंगे। जो 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 चीज़ें मैंने बोला रिसर्च का भी, ठीक है, तो वो टाइम लेके हम आपको जैसे जैसे बोलिएगा एक एक करके, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम आपको करवा सकते हैं सर, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारा देखिए रिसर्च एंड विंग्स का काम है, लाइसेंसिंग का काम भी करवाते हैं, प्लस रिसर्च वगैरह का भी काम करवाते हैं, तो जो बताया मैंने वो हो सकता है, कर सकते हैं। हम्म हम्म हम्म, हाँ। म- आपको मि, आपको मिला है ड्यूटी ड्रॉबैक? अच्छा अच्छा। प्रोसेस में है। कितना दिन हुआ अभी आपको फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजे हुए? हार्डली मतलब 3 महीने के अंदर ही मिल जाता है। हाँ 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 हाँ, आपके आपने वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंटेशन KYC दिया होगा ना, सब कुछ। तो उसी में वो आएगा। हाँ हाँ। नहीं, बुलियन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दादा, ये गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। हम्म 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 हम्म। नहीं तो आप बैंक से खरीदिए ना। आप, मैं बताता हूँ आपको सोर्सिंग कैसे होता है। आप यस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाइए, और यस बैंक में अकाउंट खुलवा के वहाँ पे BRC वगैरह जनरेट होता है, ठीक है। और जो भी एक्सपोर्ट का आपका ऑर्डर आता है वो पेपर आप उन लोगों को जमा कीजिए, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जमा कीजिएगा तो उससे आप लीजिएगा, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी का कोई सवाल ही नहीं है। ये प्रोसेस में, जैसे बैंक से आप ऑर्डर दे, वो ऑर्डर दे के, देखिए दो दो ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, यस बैंक या फिर आपका DIL, डायमंड इंडिया लिमिटेड। ये भी आपको मतलब कुछ डिस्काउंट भी देता है, और यहाँ से लीजिएगा तो काफ़ी सही रहेगा एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सोर्सिंग महंगा पड़ जाए तब तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा बाहर में। तो फिर जब सोर्सिंग महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले थोड़ा, हाँ, इस पे भी ध्यान दे सकते हैं कि आप यस बैंक से थोड़ा अपना जो लोकल में है उससे जाइए, कांटेक्ट कीजिए और बोलिए आपको बुलियन अकाउंट खोलना है, उसमें आपका एक्सपोर्टर है, और आप सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके दीजिएगा, वो लोग सारा प्रोसेस कर देगा। अगर कोई दिक्कत आएगा तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग कोलकाता में एक्सपोर्टर का काम कराते हैं, तो बहुत सारे अकाउंट वगैरह हम लोगों ने खुलवाया हुआ है दूसरे का बुलियन, तो रेफरेंस निकलवा के आपको दे देंगे डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, स्टार्टिंग में कोई फिक्स, आप तो मतलब ऑर्डर ये कर रहे हैं ना, अगर आप ट्रेडिंग करते बुलियन लेके बेचते तो फिर आपको करना पड़ता है, मगर आप तो एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ टाइम, हाँ, एक्सपोर्ट ऑर्डर और टाइम देना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपको मिलेगा, बस ये होता है। 1 मंथ, हार्डली हार्डली 45 डेज में हो जाता है। हाँ, एक पहला बार, उसके बाद तो फिर इजी हो जाता है ना। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो उन सब लोगों का भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत कुछ होता है, तो उसमें टाइम टेकिंग होगा। सेकेंड बार से आपको वो लोग 1 वीक 15 डेज में आपका ऑर्डर का वो मतलब दे देगा। और मगर उसमें एक चीज़ होता है कि GST भी उसमें बहुत बहुत समय छूट भी होता है,
कि जो भी आप आइटम लीजिएगा उसका 90 डेज में बना के आपको एक्सपोर्ट कर देना होता है। हाँ, और फिर उसका अगर नहीं कर पाए तो उसका रिपोर्ट भी देना पड़ता है। ये सब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर है, मगर अच्छा रहता है। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, एम 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 टी सी, हाँ। अच्छा। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, अभी तक नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वेट नहीं। हाँ, कोई भी एक इम्पोर्टर वेट नहीं करेगा ना उतना दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिला क्या आपको? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एक बार, हाँ हाँ, एक बार थोड़ा यस बैंक में भी ट्राई कीजिए। हाँ हाँ। और देखते हैं अगर आपका कहाँ पे होगा, बैंगलोर में होगा ना हेड ऑफिस? ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहा, ट्राई करता हूँ कि हम लोग तो यहाँ से यस बैंक से काम करवाते हैं। अगर कोई रेफरेंस निकलता है तो मैं आपको वहाँ पे देखता हूँ, दिलवाने का कोशिश करता हूँ, ताकि जल्दी काम हो पाए आपका अकाउंट और उसका। आएगा सर, देखिए, ये बिजनेस ऐसा है कि इंडिया का मोनोपोली है इस बिजनेस में। क्योंकि बाहर जितने भी आपको ऑर्नामेंट्स मिलेगा सब मशीन मेड मिलेगा, हैंडमेड नहीं मिलता है। इस वजह से इसका डिमांड हमेशा ही रहेगा। क्योंकि मशीन मेड में तो फिक्स है, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो सकता, मगर हैंडमेड में बहुत चीज़ हो सकता है। इसी वजह से ये डिमांड रहता है हमेशा से इसका। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो तो डॉलर में होता है, हाँ। देखिए, डॉलर में तो इंडियन बैंक तो आपको यहाँ का करेंसी में ही काम करेगा, मगर एक बार यस बैंक वाले में डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। बहुत बहुत जगह पे होता है कुछ कुछ केसेस में। हाँ हाँ, नहीं, उसमें थोड़ा चार्जेस लगेगा ना। देखिए, एक्सपोर्ट में क्या होता है कि पहले टाइम तो ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से आदमी का मतलब अगर कॉस्टिंग भी निकल जाए तो वही बेनिफिट है। दूसरे बार से जब आप जाइएगा, सेकेंड बार थर्ड बार, तो देखिएगा धीरे धीरे करके वो चीज़ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए आप जिसको कोटेशन दीजिएगा, ठीक है, तो उसको ये मनी वाला जो चार्जिंग, कन्वर्जन चार्जिंग है, वो सब ऐड करके ही दीजिएगा। पहले टाइम आदमी को पता नहीं होता है, इसलिए ऐड करके नहीं देता है, तो वो पैसा अपनी जेब से भरना पड़ता है। ये सब कोटेशन में ऐड कर दीजिएगा। कन्वर्जन चार्ज, पैकिंग का कुछ एक्स्ट्रा हो, जो भी हो फॉर्मेलिटी, ताकि आपका मार्जिन ना कम है आपका। नहीं नहीं, देखिए, एक दो बार हो भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर स्टार्टिंग में क्या होता है ना, उतना चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा ये होता है दर्द। मगर फिर आहिस्ते आहिस्ते करके आप एक दो में ही आपको मेकअप भी हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। हम्म। मैं आपको जो 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 सोर्स है हम लोगों का, ठीक है, मैं तो पहले आपको एक लिस्ट भेज देता हूँ कि एक्सपोर्ट में आप कैसे कैसे बायर पकड़ सकते हैं, क्या क्या तरीका से, ठीक है, और उसका क्या प्रोसेस होता है। और एक दो दिन टाइम दीजिएगा तो उसका चार्जेस क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा।
उसके बाद एक एक करके आप पकड़ते रहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ऐसे ही प्लानिंग करके करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके बिजनेस में नया क्लाइंट नहीं आएगा तब तक मुनाफा नहीं होगा। तो घबराइए मत, सही जगह पे हैं आप, दिक्कत आपको नहीं आएगा। काम कीजिए हम लोग के साथ, अच्छा ही रहेगा सर आपको एक्सपीरियंस। नहीं सर, और भी देंगे ना टिप्स। अब तो आप हमारे क्लाइंट बेस हो गए हैं। एक एक करके जो भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसको हम लोगों को भेज दीजिएगा। और हम लोग एक मतलब ईयरली पैकेज भी चलाते हैं अपने क्लाइंटों के लिए, कि जो मान लीजिए हम लोग से जुड़ना चाहता है, या मान लीजिए आपके कंपनी के लिए हम लोग कुछ रिसर्च करें, या मतलब जो भी पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए मार्केट में रह के, तो उसमें हम लोग एक कंसल्टेंसी फीस भी अपना चार्ज करते हैं ईयरली, ताकि मान लीजिए हर एक बार आधे घंटे का 1500 ना देके कोई एक बार में 10,000 15,000 ऐसा होता है चार्ज देके, ताकि हम लोग उसको हमेशा गाइड करते रहें। और डाटाबेस और गाइडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है जो बिजनेस बढ़ाने में काम आता है। मैं आपको कुछ और भी ट्रिक भेजता हूँ, ठीक है, जिससे आसानी से मतलब इंडिया में भी और बाहर भी डायरेक्ट आप मार्केटिंग करके अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हैं अपना काम। जरूर जरूर सर, मैं अपना कोटेशन भी भेज देता हूँ कि क्या हम लोग करते हैं, वो भी भेज देते हैं, क्या हो सकता है और कैसे लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं, सब भेज देता हूँ सर। ओके ओके, और कोई डाउट होगा तो सीधा मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं फ़ोन करके आपको समझा दूँगा। ओके ओके ओके, थैंक यू दादा। दोस्तों, आपने देखा कैसे हमने लाइव आपके सामने ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गोल्ड ज्वेलरी का जो सब्जेक्ट था वो क्लाइंट के साथ डिस्कस किया। ये टाइम फिक्स होता है, ऐसे ही हम लोग क्लाइंटों को सर्विसेज देते हैं, ताकि मान लीजिए आपको भी हर एक टॉपिक पे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे चीज़ें क्लियर रहें और आप हमारे साथ कांटेक्ट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।